हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट स्टडी सीरीज। तो आज हम चैप्टर 45 में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम में फर्स्ट पार्ट में कम्युनिकेशन कैसे होती है दो डिवाइसेस के बीच में उसको अंडरस्टैंड किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड स्विफ्ट। क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ये सब आपको वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। जैव एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। देखो, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन से हमारा मतलब होता है कि डायरेक्शन क्या है सिग्नल फ्लो की बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस। दो कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन हो सकते हैं? आपका पीसी भी हो सकता है बैंक में, ठीक है। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, आप एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो पैसे, तो उनके बीच में किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। तो ये थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सिंप्लेक्स, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। इसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल, कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है। जैसे आप एटीएम में जाके कार्ड को इंसर्ट कर रहे हो तो एक ही टाइम पे एक ही काम कर रहे हो ना, उसके बाद एटीएम कैश विड्रॉ करता है। या आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे रेडियो, एक ही डायरेक्शन में क्या है, सिग्नल फ्लो होता है आपका। फिर आगे आपका हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या बाई डायरेक्शनल, वन एट अ टाइम। देखो, वॉकी टॉकी जो है आपके, वो क्या है, आपके हाफ डुप्लेक्स है। और अगर इसको और रियल लाइफ के साथ अगर रिलेट करना हो तो व्हाट्सएप का जो वॉइस मैसेज आप सेंड करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। कैसे कि एक टाइम पे एक ही बोल पाएगा, एक ही मैसेज सेंड करेगा, बाद में आपको रिप्लाई आएगा। तो ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, दैट इज बाई डायरेक्शनल होता है, बट वन एट अ टाइम। फिर आ गया आपका फुल डुप्लेक्स। देखो, फुल डुप्लेक्स भी बाई डायरेक्शनल है, बट ये साइमल्टेनियसली है, दो लोग एक साथ बात कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर, लाइव चैट हो रही है, ठीक है, कोई क्वेरी आप रिजॉल्व कर रहे हो, दो लोग आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, दैट इज अ फुल डुप्लेक्स मोड। या व्हाट्सएप की वीडियो कॉल आप एग्जांपल ले लो, या कोई भी वीडियो कॉल आप कर रहे हो, तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। तो इनका यूज होता है बैंक में जब भी आप डाटा ट्रांसमिट करते हो, ठीक है। अब बैंक के जो डिजिटल बोर्ड्स पे डिस्प्ले किए जाते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो कौन सा एग्जाम्पल होगा अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेक्स, कि बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है ना इंटरेस्ट रेट, तो एक ही साइड से हो रहा है, सो दैट्स हाउ। और आपका जो हाफ डुप्लेक्स था, उसमें क्या है, वन एट अ टाइम, वॉकी टॉकी वाला एग्जांपल इसमें ठीक रहेगा, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल तो है बट एक टाइम पे एक ही इंसान बोल पा रहा है। और फुल डुप्लेक्स क्या है हमारा, बोथ आर टॉकिंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, ठीक है। जो आप कस्टमर के साथ लाइव चैट करते हो, फोन पे बात कर रहे हो और वीडियो कॉल कर रहे हो, ये सब एग्जांपल हो गए आपके फुल डुप्लेक्स के। अब हमने डिस्कस करना है अबाउट स्विफ्ट। देखो, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या आती है? दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट क्या है? बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश हुई थी अंडर बेल्जियन लॉ, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ये किस पे ऑपरेट करती है? इट ऑपरेट अ फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे स्विफ्ट क्या है? देखो, स्विफ्ट एक बहुत ही ट्रस्टेड ग्लोबल नेटवर्क है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहली चीज जो हमें इसमें ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, ये फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैसेज पे काम करती है, मैसेज सेंड करती है। मान लो आपने अपने फ्रेंड को जो कनाडा में है उसको पैसे सेंड करने हैं इंडिया से, तो वो स्विफ्ट के थ्रू ही करोगे। क्या होगा? स्विफ्ट मैसेज दे देगा आगे बैंक को कि इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करो। तो ये एक सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कोई फिजिकल फॉर्म में आप चेक, ड्राफ्ट ये नहीं सेंड करते हो। तो देखो, जो नेटवर्क और इसका मेंबर है ना, वो एक्सचेंज करते हैं मोर देन 22 मिलियंस, सी सच अ ह्यूज अमाउंट। पेमेंट, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस, ये सब डेली डेली बेस पे होते हैं ये। तो ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही सिक्योर है, रिजिलियंट मैनर में होता है। तो इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज आपस में ट्रांजेक्शन्स इसी वे में करते हैं, जो भी उन्होंने मनी सेंड करनी होती है। तो कौन ओन करते हैं इसको? जो भी इसके मेंबर बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम। जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ना कोई भी पेपर चेक, बैंक नोट,
कुछ नहीं आप लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर फ्रॉड के चांसेस तो कम ही हो गए इसमें। कहाँ से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हो सकती है? जब आप एक मैसेज के थ्रू बैंक को, जो बैंक यहाँ पे है इंडिया में है, वो मैसेज के थ्रू दूसरे देश के बैंक को एक मैसेज पहुंचा रहा है स्विफ्ट के थ्रू कि इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। एक्चुअल काम तो बैंक ही कर रहा है, बट स्विफ्ट एक मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है। तो जो इंडिया है ना, उसमें ऑल नेशनलाइज्ड बैंक आर मेंबर ऑफ स्विफ्ट। सारे के सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो स्विफ्ट के मेंबर है। और बैंक लोकेशन जो होती है ना, वो कनेक्टेड होती है आपके स्विफ्ट के रीजनल प्रोसेसर जो मुंबई में है। ऑलराइट। सो ये था स्विफ्ट के बारे में। बाकी कुछ कंट्रीज में और भी पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉलो हो सकते हैं, बट सबसे वेल नोन और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्विफ्ट ही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड स्विफ्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो इसके ऊपर होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि स्विफ्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है आपका? डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, एटीएम ट्रांजेक्शन। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, किस ट्रांसमिशन मोड में डाटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम? तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, बाई डायरेक्शनल? यस, द राइट आंसर इज हाफ डुप्लेक्स। कि आप डाटा सेंड और रिसीव तो कर सकते हो, बट एक टाइम पे एक ही चीज होगी। ठीक है। जैव एग्जामिनेशन को 12 डेज में क्लियर करना चाहते हो ना, तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू। ये 12 डेज में आपके फोर कंपोनेंट्स की ना मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती है। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जैप 80। नाउ वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू, दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। यहाँ पे आपको इन फोर कंपोनेंट्स की जो है मॉडल वाइज वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज एज वेल। तो ये अपकमिंग जैब एग्जाम के लिए काफी अच्छी ऑप्शंस है आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कूपन कोड यूज कीजिए जैब 75 एंड यू कैन अवेल दिस सर्विसेज। इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।